यह बात कुछ समय पहले की है, जब मुझे पता चला कि मैं हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूं। ये नाम मेरे शब्दकोश में बिल्कुल नया है। मुझे जानकारी मिली यह एक दुर्लभ किस्म की बीमारी है और इसके बारे में और इसके उपचार के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, और इसी वजह से इसके उपचार पर संदेह भी अधिक है। मैं इस ट्रायल और एरर गेम का जैसे एक पार्ट बन गया हूं। मैं अपने जीवन के दूसरे ही गेम में उलझा हुआ था, जहां मैं अपने हाई स्पीड ट्रेन से सफर कर रहा था। मेरे सपने थे, मेरी ख्वाहिशें थी, कुछ अरमान थे, और इन कामों में मैं पूरी तरह से बिजी था। तभी अचानक कोई पीछे से आकर मेरे कंधों पर थपथपा कर मुझे बुलाता है। मैंने पलटकर देखा, वह टीसी था, जो मुझे कह रहा था कि तुम्हारा ठिकाना आ गया है, अब ट्रेन से उतर जाओ। लेकिन मैं कंफ्यूज रहता हूँ और कहता हूँ, नहीं, मेरी मंजिल तो अभी नहीं आई है। इन सब भागदौड़ के बीच मैं डरा सहमा सा अपने अस्पताल विजिट के दौरान एक बार अपने बेटे से कहता हूँ, मैं खुद से बस यही चाहता हूँ इस समय मैं इस तरह से परेशान ना हो और मुझे अपने पांव जमीन पर रखना चाहिए। डर और परेशानी को मुझ पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये हालात को और भी बिगाड़ देंगे। यही मेरा मकसद था, और तभी दर्द ने दस्तक दी। जैसे कि अभी तक आप दर्द के बारे में केवल जान ही रहे थे। सब कुछ निष्क्रिय सा था, कोई हौसला काम नहीं कर रहा था। सारे हालात एक जैसे हो गए थे, महज दर्द ही दर्द का एहसास था। अस्पताल में दाखिल होने के दौरान मुझे इस बात का अनुमान ही नहीं था कि मेरे अस्पताल के सामने लॉर्ड्स स्टेडियम है, जो कि मेरे बेटे के सपनों का तीर्थ स्थल है। दर्द के दौरान ही मैंने विवियन रिचर्ड्स की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखी, और फिर ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मानो ये दुनिया मेरी कभी थी ही नहीं। अस्पताल में एक कोमा वार्ड भी था। एक बार अपने अस्पताल की बालकनी में खड़ा था, जब इस एहसास ने मुझे जकड़ लिया कि जिंदगी और मौत के दरमियान बस एक रास्ता था। एक तरफ अस्पताल था, दूसरी तरफ स्टेडियम। मैं इस यूनिवर्स की अपार ताकत और बुद्धिमत्ता के साथ हो गया था। मेरे अस्पताल के इस स्थान की खासियतें मुझ में प्रेरणा जगाती थी। महज यही अनिश्चित था। मैं बस इतना ही कर सकता था कि इस गेम को आत्मसात कर इसे और अच्छे से खेल सकता था। इस समझ ने मुझे समर्पित करने और विश्वास करने पर मजबूर कर दिया, चाहे इसका नतीजा चाहे जो भी हो, और चाहे वो मुझे जहां भी ले जाता। अभी से चाहे 8 महीने या फिर 4 महीने या फिर 2 साल, ये सभी चिंताएं पीछे हट गईं और धूमिल हो गईं और मेरे जहन से बाहर आ गईं। पहली बार मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि आजादी क्या होती है। यकीनन किसी विजय का एहसास कराती है आजादी। मानो जिंदगी का मैं पहली बार स्वाद ले रहा था और इसके जादुई पक्ष को देख रहा था। यूनिवर्स की विराटता पर मेरा विश्वास बढ़ गया। मुझे लगा मैं अपने हर एक सेल में प्रवेश कर गया हूं। यह तो वक्त ही बताएगा ये रहेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है। अपनी इस यात्रा के दौरान लोगों ने मेरी सेहत के लिए मुझे विश किया और मेरे लिए प्रार्थना भी की। वो लोग जिन्हें मैं जानता हूं और जिन्हें नहीं भी जानता हूं, लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और मुझे लगता है उनकी प्रार्थनाएं एकजुट हो गई हैं। एक बड़े से फोर्स की तरह मेरे स्पाइन से लेकर मेरे मस्तिष्क तक समा गई हैं। ये बढ़ रहा है एक पत्ते और कली के समान। मैं इसे पास रखता हूं और देखता रहता हूं। वो हर एक दुआ जो मेरे सामने एक पत्ते और कली के रूप में आई है, वो मुझे चकित कर देती है और मुझे एहसास कराती है कि कॉर्क को कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। आपको कुदरत के इस झूले में सुकून से झुलाया जा रहा है।